हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकिफाई एकेडमी। और आज से हम अपने चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड का। तो आज की क्लास नंबर 1 में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एमएस वर्ड किन किन जगहों पे किस यूसेज के लिए काम आता है, क्या इस्तेमाल है इसके, और इसका कुछ इंटरफेस हम देखेंगे क्लास नंबर 1 में, और बाकी फर्दर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड हम ओपन करके देख लेते हैं कि एमएस वर्ड किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के 2 से 3 तरीक़ेकार हैं। मैं आपको तीनों बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने यहां पे अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने डायरेक्टली लिख लेना है, आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जस्ट आपने यहां टाइप कर लेना है वर्ड। तो आपके पास जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो शो हो जाएगा। तो मेरे पास 2016 है, तो ये शो हो रहा है। ये खुल गया। तो इसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, लेकिन इंटरफेस से पहले मैं आपको मज़ीद दूसरे तरीके बता देता हूँ। नंबर 1 था स्टार्ट मेन्यू से आप देख लें। नंबर 2 है कि आप यहाँ से विंडो प्लस आर की दबा के यहाँ लिख लें विन वर्ड। तो ओके पे प्रेस करेंगे तो अगेन ये आपको शो हो जाएगा। बाकी दूसरे कुछ तरीके कार ये हैं कि आपने इनको यहाँ ये जो टास्क बार है इस पर भी आप रख सकते हैं, तो वो डायरेक्ट इजी क्विक एक्सेस के लिए आपके पास होगा। तो जल्दी से मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो ये आपको जब आपका वर्ड ओपन होगा, जो भी आपके पास वर्जन है, अगर आप अपडेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बने हुए दिखेंगे। अगर नया है तो वो डायरेक्टली आपका इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो पुराना वर्जन हो या नया वर्जन हो, तकरीबन चीज़ें सेम ही रहती हैं, जस्ट चीज़ें के कुछ नाम चेंज हो जाते हैं या एक आध चीज़ कुछ चेंज होती है, या इन चीज़ों की जगहें स्पेस वो कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, आपने वर्ड ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन वाला, इस बटन्स को हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। ठीक है, ये कंट्रोल बटन है, यहाँ से आप अपना जो है वर्ड को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। और इसके बराबर में ये जो आप एरो देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस या रिबन बटन। ठीक है, तो ये रिबन बटन हो गया। इससे होता क्या है, ये देखें आप, ये यहाँ पे आप ये जो रिबन्स हैं इनको आप हाइड कर सकते हैं, इनको आप शो कर सकते हैं, इनको आप शो टैब्स वगैरह, ये इस तरीके से। तो अभी हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहता है ये शो टैब्स एंड कमांड्स पे रहता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है टाइटल बार। यहाँ पे जो भी आप अपनी फाइल को काम करने के बाद नाम देंगे तो वो नाम शो होगा, तो ये है टाइटल बार। देन इसके बाद लेफ्ट हैंड पर आप देखें तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस का क्या मीन्स है, यहाँ पे जो भी आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं आप उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरा सेव हुआ है और अंडू एंड रीडू हुआ है, तो मैं क्विक प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ देखें, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये प्रिंट पर भेज देगा। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। देन ये जो आपको देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये कहलाते हैं हमारे मेन्यूज़ या टैब्स। ठीक है, आप इनको मेन्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइक आप जब फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल के टैब्स की सेटिंग्स आ जाती हैं, और होम पे करते हैं तो ये होम की अपनी अपनी रिबन्स ओपन हो जाती हैं। तो हमारा जो सारा काम होता है इन रिबन्स के अंदर होता है। अब आप देखें तो इन रिबन्स के अंदर भी एक ग्रुप्स बने हुए हैं, कट, पेस्ट, कॉपी का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, क्लिपबोर्ड, देन फॉन्ट, देन पैराग्राफ, देन स्टाइल। इसी तरीके से इंसर्ट में आप आ जाएँ तो टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एडेंस, मीडिया, कमेंट्स। तो ये सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होती है आपके मेन्यूज़, और इन मेन्यूज़ के अंदर आप आएँ तो आप इन मेन्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ इनको कह सकते हैं या रिबन्स कह सकते हैं। ओके, देन ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये हम कहते हैं इसको रूलर्स। ये रूलर्स क्या कंट्रोल करते हैं, रूलर्स ये कंट्रोल करते हैं कि जो भी आप चीज़ टाइप करने वाले हैं वो इन रूलर्स की मदद से यहीं से टाइप होगी। तो मैं रूलर्स को उठा के अगर पीछे करूं तो पीछे से टाइप होगी, और आगे करूं तो बहुत आगे से टाइप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। देन इसके बाद ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको हम स्क्रॉल कहते हैं।
ये स्क्रॉल है, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। देन इसके बाद ये जो है लास्ट वाली ये जो बार है इसको आप कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें आपके स्टेटस शो होते हैं। वो किस तरीके के स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, यहाँ पे हम वर्ड के स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेज शो करवाएगा और आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं, अभी देखें यहाँ आप देखें तो 0 वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे टाइप करते जाएँ तो ये आपको 1 वर्ड बता दिया, देन 2 वर्ड्स बता दिया, तो इस तरीके से। देन उसके बाद ये आपको लैंग्वेज बता रहा है कि लैंग्वेज आपने कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो अभी इंग्लिश है। देन मैं अगर उसको उर्दू पे करूँ तो ये यहाँ पे उर्दू शो करवा रहा है। देन इसी तरीके से ये आपके लेआउट्स होते हैं, रीड मोड, देन प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। देन उसके बाद ये आपकी होती है जूम बटन, जूम बार। तो यहाँ से आप जूम को कंट्रोल कर सकते हैं, आपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है और कितना नहीं करना, तो ये आप अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो ये थी जी आज की क्लास। इसमें आज हमने MS वर्ड का इंटरफेस देखा कि MS वर्ड का इंटरफेस कैसा दिखता है और इसको समझा। आने वाली मज़ीद क्लासेस में, आने वाली इंशाल्लाह डेली लेक्चर्स अपडेट होंगे। आने वाली क्लासेस में आप सीखेंगे इन मेन्यूज़ को यूज़ करना और फिर हम इसमें मज़ीद जो भी चीज़ें बनती हैं MS वर्ड के अंदर वो तमाम चीज़ें हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, होप आपको ये क्लास, ये कोर्स पसंद आएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।